आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक इंटरव्यू है जो कि 15 कॉर्प्स के कमांडर हैं, उन्होंने बताया है और मैं अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स ऐड करूंगा। आखिरकार जम्मू में इतने सारे अटैक्स क्यों हो रहे हैं? जो परसों का अटैक हुआ बहुत ही दुखद, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। 9 जून से ये शुरू हुआ था दोस्तों, और ये अभी तक चलता जा रहा है। जब शिव कोड़ी जाकर रही बस सिविलियंस पे हमला कर दिया। समझिए, कटरा से आगे चंदन कांडी मोड़ आया और वहां पे पहाड़ पे बैठे हुए थे आतंकवादियों ने हमला किया। 10 लोगों की जान गई, 37 लोग घायल हुए, 53 लोग बस में बैठे थे। ड्राइवर की भी जान चली गई, खाई में गिर गई। ये तो अच्छा हुआ कि सबने मरने की एक्टिंग की, वरना आतंकवादी चुन चुन के मारते। फिर 11 जून को हमला हुआ, फिर 10 जून को हमला हुआ, फिर अभी 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, हर 3-4 दिन के गैप पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। वो भी जम्मू में। कश्मीर में हमले नहीं हो रहे। कश्मीर शांत हो गया, लेकिन जम्मू में हमले हो रहे हैं जो शांत था। डोडा हो गया, कठुआ हो गया। कठुआ तो बहुत नीचे आता है यार, वो बनियान टनल पार करिए पंजाब आ जाएगा। तो ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? तो हम बात करेंगे इसकी कि आखिरकार क्यों जम्मू जो है वो नया कश्मीर बनता जा रहा है, जो कि काफी पीसफुल एरिया रहा है। दिक्कत यहां पे इतनी हुई नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा है, तो मैं वो बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ जो है वो बताऊंगा। तो ये 8 जुलाई की घटना जो कि बहुत दुखद हुई, ठीक है ना। 7 और 8 जुलाई को यही बडगांव में एनकाउंटर किया था आतंकियों का आर्मी ने, और उसके बाद तो अगले ही दिन लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3 के आसपास आतंकवादी ऊपर थे और छुप के हमला किया उन्होंने, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये पूरा का पूरा आप एरिया देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जम्मू वाला एरिया जो यहाँ नीचे वाला देख रहे हो, ऊपर वाला तो ठीक हो गया है, ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जम्मू वाले में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सुपर इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 3 के लिए, तो इसको आप ज़रूर, हमारे जो आंसर राइटिंग कोर्स है आमतौर पे ये बहुत महंगे आते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ 600 रुपये का आपके लिए लेके आए हैं। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, कंसेप्ट बताए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा आपको, राइट। और जब भी आप आंसर लिखेंगे तुरंत आंसर चेक करके बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जिसमें भी आंसर राइटिंग आता है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करके उसमें आंसर राइटिंग है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो ये है कि आखिरकार जम्मू में ये आतंकवादी अटैक हुए क्यों? देखिए, यहाँ पे कमांडर साहब लिखते हैं। कल मैं वैसे जीडी बख्शी, जो मेरे फेवरेट है, जीडी बख्शी का भी इंटरव्यू सुन रहा था। बहुत ज़बरदस्त, मज़ा ही आ जाती है उनका, ऐसा लगता है बोलते ही जाए, ठीक है। तो ये बताते हैं कि देखिए, आतंकवाद एक पानी की तरह है, ये बहता जाता है। अगर आप पानी को रोक दोगे तो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप पानी को नहीं रोकोगे तो वो बह जाएगा, आगे आ जाएगा। तो जहां पे कम रेजिस्टेंस है वहां पे आतंकवाद आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। 1947 के बाद से ही कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए। 1989 के बाद से कश्मीर में भयानक अनस्टेबिलिटी हुई। पूरा फोकस हमारा कश्मीर पे रहा। लेकिन 2019 में जब कश्मीर में 370 लगा, कश्मीर में एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाई गई है। ये एक जाल की तरह है, एक जगह हमला हुआ दूसरी जगह तुरंत फौज आ जाएगी, हमला हो ही नहीं सकता। कश्मीर में इस तरीके से चीजें करी गई हैं। साथ ही साथ कश्मीर 2019 के बाद डेवलप भी हो रहा है। डेवलप पहले से ही था, लेकिन 2019 के बाद जो आतंकवाद है वो खत्म हुआ, यूनियन टेरिटरी बना, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो कश्मीर में आतंकवाद की घटना जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और 2019 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को लूज कर दिया एक तरीके से। भाई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जनरल जियाउल हक ने ये पॉलिसी निकाली थी भारत के लिए कि जहां जहां भारत में इंसर्जेंसी की चिंगारी भी है वहां वहां पैसा डाल दो। तो इनकी आईएसआई, मिलिट्री, सब इसमें जो है वो आ गए कि चलो काम करता है। लेकिन उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने मार मार के सबको भगा दिया। हालांकि पिछले 4 सालों से सीज फायर है। कल जीडी बख्शी वही बोल रहे थे, सीज फायर क्यों है, मारो इन सबको, इनकी औकात याद दिलाओ कि तुम्हारी औकात क्या है बे, ठीक है। तो मारो इन सबको, सीज फायर घर में एक बार। और ये मैं ये खुद मानता हूं कि आर्मी को फ्री हैंड दे देना चाहिए। इंडियन आर्मी इस दुनिया की सबसे इंटेलेक्चुअल आर्मी है, सबसे इंटेलेक्चुअल। भाई, सीडीएस का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, कोई आम आदमी, मैंने दोस्तों, मैं खुद कितनी बार मैंने एनडीए सीडीएस का दिया है, ठीक है। 2-3 बार मैं गया एसएसबी में, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। तो आर्मी टेक्स बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, याद रखिएगा। आर्मी, इंडियन आर्मी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस।
हमारे पास कोई बात नहीं, मैन पावर की अगर थोड़ी बहुत कमी भी है चल जाएगा, लेकिन हम क्वालिटी लेते हैं। तो इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे देना चाहिए और इंडियन आर्मी डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है इनका। आप इंडियन आर्मी के लिए छोड़ दो। इंडियन आर्मी को जब जब फ्री हैंड दिया गया है, कश्मीर में बहुत स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, शुरुआत में 1989 के बाद कुछ दिक्कतें हुई, कुछ गलतियां हुई आर्मी से। बाद में आर्मियों को यह पता चला कि ऐसा नहीं करना है, तो ढेरों ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने, सर्प विनाश ऑपरेशन जब चलाया था 2002 के बाद, जब कश्मीर में बहुत ज्यादा सारे आतंकियों की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन भाईचारा वो चलाया गया था, मतलब बहुत इंडियन आर्मी ने गांव गांव में कश्मीर में जाके लोगों से बात की, गांव की मदद की, स्कूल बनवाए, बहुत कुछ किया इंडियन आर्मी ने। एक आतंकवादी तक मरते मरते कह रहा था कि भाई इंडियन आर्मी ने बहुत कुछ किया है यहां पे। तो इंडियन आर्मी बोलती है आ जाओ, सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी है। तो कश्मीर में इन सबका परिणाम यह हुआ कि 2019 में तो 370 हटा दिया और ज्यादा वो ग्रिड मजबूत हो गया। तो पाकिस्तान का दबदबा जो है, दबदबा क्या, पाकिस्तान का क्लेम बहुत कम होने लगा। अब पाकिस्तान को बने रहना था। 2019 से पहले सारी हाई प्रोफाइल टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, पुलवामा, उरी, ये सब 2019 से पहले हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड 2019 के बाद। तो पाकिस्तान बौखला गया कि अब करे तो करे क्या। जो बुरहान वानी जब मरा था, इनफैक्ट 8 जुलाई को बुरहान वानी की, हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी की एनिवर्सरी थी, इसलिए हमले हुए। पहले पत्थरबाजियां हो रही थी 2019 से पहले, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा था, हद से ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। अब वो भी नहीं हो रही है, ना कोई गलियों में जा रहा है, कोई स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन, नथिंग वॉज देयर। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा था। रिकॉर्ड टूरिज्म आया पिछले 3 सालों में। ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कश्मीरियों को सिनेमा घर जरूर मिलना चाहिए, एक क्रिकेट स्टेडियम मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 35 सालों में जो पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया वो एकदम से इररेलेवेंट हो गया और पाकिस्तान बौखला गया। अब बोला कि क्या किया जाए, क्योंकि कश्मीर काफी हद तक सिक्योर हो गया है और पाकिस्तान को यह पता है कि आगे आने वाले 5 सालों में 2030 आते आते पीओके भी कश्मीर में चला जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, भारत का जम्मू एंड कश्मीर भयानक डेवलप हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कश्मीर में कि फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको लोग जूते मारेंगे, हम, पाकिस्तान तो अलग होना ही होना है, हम अलग हो जाएंगे। पीओके मिल जाएगा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ले जाएगा टीटीपी, और बलूचिस्तान तो वैसे ही अलग हो जाएगा। तो कुछ भी करके इसको रोकना है। पाकिस्तान चाहता है कि ये एम्बिशन को हम अपसेट करें। तो अब कश्मीर में हमला कर नहीं सकते, जम्मू में हमला करो। रियासी हो गया, कठुआ हो गया, बहुत ज्यादा दूर नहीं है कश्मीर बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से, बगल में बॉर्डर शेयर करते हैं, समझ रहे हो। तो यहां से हमला नहीं तो वहां पे हमला करो। अब बड़ी बात है जून ही क्यों, देखिए हर जगह फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती। भारत और पाकिस्तान हजारों किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, हर जगह फेंसिंग आप नहीं लगा सकते। जैसे कई बार पहाड़ों में फेंसिंग लगाई गई है, पीर पंजाल की ऊंची चोटियां जो, वहां पे फेंसिंग लगाई गई है, बर्फबारी होती है, फेंसिंग छुप जाती है। अभी बारिश हो रही है तो कई बार फेंसिंग, भाई नदियों पे भी फेंसिंग लगाई गई है लेकिन वो बह जाती है। और मैंने क्या बताया कि हर जगह, ये जो जम्मू वाला एरिया बहुत बड़े जंगल हैं, वो जंगलों से कई बार आतंकवादियों को लाया जाता है। अब इसमें OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, हर कोई नहीं, 100 में से 90 लोग अच्छे, लेकिन अगर 10 लोग भी खराब है ना, 10 छोड़िए, अगर एक भी इंसान खराब है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादियों को ले आएगा। चंद पैसों के लिए ये जो OGW हैं, जो ISI के लिए काम करते हैं, वो इन आतंकवादियों को ले आते हैं। और मैंने क्या बताया कि इनको रास्ता बहुत अच्छे से पता है, एक एक चीज चप्पा चप्पा मालूम है, और ये आतंकवादी यहां पे आता है। ये स्लीपर सेल्स हैं, ये काफी समय से यहां पे होंगे। अभी 150 के करीब आतंकवादी कुछ एक्टिव हैं। अब सेना मार रही है, सेना, देखिए सेना वेल ट्रेंड है, आप सामने से सेना को नहीं मार सकते। एक आर्मी 20-20 आतंकवादी, एक आर्मी मैन 20-20 आतंकवादी पे भारी है, तो आप पीछे से ही मारोगे और आप पहाड़ी पे आपके ऊपर आपको एडवांटेज है। लेकिन एक गोली अगर आपने चलाई तो आप गए। एक गोली का मतलब 100 गोली आपके शरीर पे लगेगी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक गोली भी चला दी आर्मी पे तो आप बच तो नहीं सकते, मारे तो जाओगे ही आप, समझ रहे हो। तो क्या कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन है? बिल्कुल सही है एकदम। ये जो अभी हमले हो रहे हैं ये स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, सब कुछ। देखिए ये डीप स्टेट है जो पाकिस्तान में डीप स्टेट रन करता है, ठीक है ना। और लार्ज स्केल टेरर अटैक्स अभी तक करवा रहा था वो, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, उधमपुर हो गया, ये सारे बड़े बड़े अटैक्स करवा रहा था। लेकिन उसके बाद जब कश्मीर बंद हो गया, वहां पे हमले बंद हो गए, ग्रिड बना दी गई, ठीक है, एक एक चीज हो गई, तो फिर आप हमले कर नहीं सकते।
अब इन एरिया पे तो आप हमले कर नहीं सकते, तो आप छोटे छोटे हमले कर रहे हो, आप पॉकेट्स में हमले कर रहे हो। बड़े टारगेट्स आप, जैसे अमरनाथ यात्रा पे जो कि पीसफुल मानी जाती है, हालांकि इस पे भी हमले हुए हैं। सोचिए, धर्म पे हमले हुए हैं, ठीक है, धार्मिक स्थानों पे। ये आतंकवादियों की ये आइडियोलॉजिकल वॉर जो बहुत बड़ा लड़ते हैं, ये है इनकी आइडियोलॉजी। तो अमरनाथ यात्रा पे हमला करने की साजिश, उसको भी नाकामयाब किया। अभी जो ऑनगोइंग अमरनाथ यात्रा है, तो कोई भी इनको कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रही है, नथिंग इज देयर। तो छोटे छोटे हमले कर रहे हैं क्योंकि इनको रेलेवेंट रहना है। इनको पता है कि आगे जाने वाले 1-2 सालों में हम कुछ नहीं बचेगा, आतंकवादी भी अपना बंदूक छोड़ के यहां पे दुकान चलाने लगेंगे। समझ रहे? आप देख लीजिएगा कि भैया हटो, ये सब भी पैसे के लिए तो करना है। तो अभी जो वैली ने ये देखा है कि बिगर टेररिस्ट एक्शन यहां पे नहीं हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं बचता है। वही बोल रहा है कि स्मॉलर अटैक्स करो। हिजबुल की कमर तोड़ दी गई थी और ये हिजबुल ने अटैक्स किए हैं। आर्मी ने हिजबुल की कमर तोड़ दी, बहुत मारा सबको। अब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से ये अटैक क्यों हो रहे हैं? ठीक है, देखिए इनके पास, जैसा कि हमने बताया कि छोटे छोटे अटैक करेंगे। अब क्या है कि इस समय इनके लिए सिचुएशन आइडियल है, बारिश का मौसम है, आसान है क्रॉस करना, बॉर्डर को क्रॉस करना। इनको जब भी शांति दिखती है ये क्रॉस कर लेते हैं। लोकल्स का सपोर्ट सबका नहीं है, लेकिन कुछ का है, और कुछ भी डेंजरस है हमारे लिए। हालांकि आर्मी उनको ढूंढ रही है कि ऐसा कौन है घर का भेदी लंका ढा रहा है, कौन है जो पाकिस्तान को ऐसी जानकारियां दे रहा है। जब भी मैं आतंकवादी बोला, पाकिस्तान समझेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो है ये क्या करती है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप हमला नहीं कर रहे हो, तो अब लश्कर हो गया, हिजबुल हो गया, इन सब की दुकान कैसे चल रही है? आतंकवादी हमले से ज्यादा आतंकी आ रहे हैं, मर रहे हैं, तो इनकी दुकान चल रही है। अब अगर इनकी दुकान बंद होगी तो होगा क्या? इनका मोराल डाउन हो जाएगा। कश्मीर में यही हो, इनका मोराल डाउन हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि मोराल अप करने के लिए हमले करते रहो, लगातार हमले करते रहो। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट। देखिए 2020 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई, कश्मीर में शांति आ गई, काफी हद तक मतलब स्टेबलाइज हो गई चीजें। तो एक बड़ा ट्रूप, मतलब जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो इधर लद्दाख की ओर लगा दिया गया, यानी कि एक मूवमेंट हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि हर वक्त हर जगह पे सिपाही नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मेरा मानना यह है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, राइट। आप ड्रोन्स लगाइए, यहां पे आप कैमरे लगाइए, ड्रोन्स लगाइए, प्रॉपर ड्रोन, और एक दुक्के नहीं, खूब सारे ड्रोन लगाइए आप, जहां पे आपको लग रहा है कि हॉटस्पॉट है ना। आप जमीन के अंदर कैमरे लगाइए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाइए कि कैमरे दिखे ही ना और खत्म हो जाए। तो वो सबसे बढ़िया होगा अगर आप टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए। तो वही है कि 2020 में जब ये पूरा इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम हुई, तो बहुत ज्यादा ट्रूप्स का रीडिप्लॉयमेंट हुआ। अब ये कहीं ना कहीं गैप खला, देयर इज अ गैप, देयर वाज अ गैप। जो आर्मी थी वो यहां से हटके वहां चली गई, और ये आतंकियों की, अब ऐसा नहीं कि आर्मी कम है, आर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी ये भी एक इनके लिए अच्छा साबित हुआ। अब क्या कश्मीर जो है इस समय बेटर है जम्मू से? जैसा कि हमने बताया कि कश्मीर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट रहा है। डोडा, उधमपुर, राजौरी, पूंछ ये जम्मू डिवीजन में आते हैं, और इनमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ये पीसफुल रही हैं। यहां पर अगर कोई आतंकवादी आता था, कोई अलग सा दिखता था ना, तो जनता खुद ही पकड़वा देती थी। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? अभी पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले 3 सालों में, 2021 से लेकर अभी तक यहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। कश्मीर में इतने हमले नहीं हो रहे। कश्मीर में एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, जिसको काफी समय से 35 साल लग गए इसको बनाने में, और बहुत तगड़े से बना है कि आतंकवाद हो ही नहीं सकता कश्मीर में। मतलब कश्मीर में बहुत ही बढ़िया से प्लानिंग है, हर एक चीज पता है कहां से आतंकवादी आ सकता है, चप्पे चप्पे की नजर है। जम्मू में ऐसा नहीं है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड 2008 और 2009 तक, हालांकि काम पीरियड था, वो यहां से रिसीव करता था, तो विड्रॉ कर लिए गए। 2020 में ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया, ठीक है। रियासी से लद्दाख, यहां पे भी जम्मू में भी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट था, तो वो लद्दाख चली गई, ठीक है, जो कि चाइनीज थ्रेट्स थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि लगा जम्मू में क्या ही होगा, जम्मू में कुछ हो नहीं सकता, तो जो रिड्यूस्ड प्रेजेंस है इसकी वजह से जम्मू ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। एक्सेस, ये जम्मू और पठानकोट नेशनल हाईवे,
यहां पे क्विक एक्सेस, और साथ ही साथ जो पीर पंजाल उधर वाला एरिया कश्मीर, नीचे वाला एरिया जम्मू है, ठीक है ना। और क्योंकि भाई नीचे वाला एरिया तो पहाड़ पे आपका बॉर्डर शेयर, और पहाड़ से आतंकवादी जो है उनको सही डायरेक्शन मिल जाता है, सही निशाना मिल जाता है, पहाड़ पे तो एडवांटेज है। तो इसीलिए इनके लिए एक तरीके से तुरुक का इक्का साबित हुआ। लूसने मतलब होता है गैप, बहुत खतरनाक इंग्लिश है। तो क्या कोई गैप है, ऑपरेशनल गैप्स यहां पे हमको देखने को मिले हैं। कमांडर साहब बताते हैं कि देखिए जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट कमिट्स, ड्रिल्स और इफेक्टिवनेस में हमको देखने को मिलती है, लेकिन आर्मी का कमिटमेंट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आर्मी फुली ट्रेंड होती है, हमला करोगे तो मरोगे, समझ रहे हो। लेस एक्टिव रही है जम्मू में। अब हालांकि यहां पे ट्रूप्स का रीडिप्लॉयमेंट फिर से होगा जम्मू में, सबको मार दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। इसका क्या तरीका है, बस जितने भी पॉइंट्स है सबको बंद कर दो, कहीं से भी आतंकवादी ना आ पाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखिए ऐसे नहीं है, प्लेन नहीं है, ऐसे ऐसे है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे बर्फ गिरती है, कहीं पे नदियां हैं। तो इतना आसान नहीं कि हर जगह फेंसिंग कर दें और हर जगह सिपाही को तैनात कर दें, ठीक है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया, या क्विक रिस्पॉन्स टीम का थोड़ा इनइक्विप होना, या फिर सिंगल व्हीकल का मूवमेंट, ये हमको देखना पड़ेगा। बट जैसा कि हमने बताया कि ये चैलेंजेस कॉमन है काउंटर टेररिज्म ग्रिड, और एफिशिएंसी जो है वो आसानी से रिस्टोर हो सकती है, रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, ठीक है। अभी आर्मी मीटिंग करेगी, रीइंफोर्स करेगी, ऐसी की तैसी। तो पॉजिटिव टर्न अराउंड हमको देखने को मिलेगा जहां तक सिक्योरिटी की बात है। तो अभी क्या करें भाई, सबसे बड़ी बात है कि इसको मैनेज करें। यहां पे भाई कि हर जगह आप जो ट्रूप्स है वो नहीं डिप्लॉय कर सकते, तो आप यहां पे घर घर जाइए, आप इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाइए। यहां पे टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं बताई, बट मैं बोलूंगा टेक का भी सहारा लीजिए आप। हमारे पास डीआरडीओ है, आईआईटीज हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास ज़बरदस्त प्राइवेट कंपनीज हैं, तो आप इनका सहारा लीजिए। एंड आई एम श्योर कि देश के लिए हर कोई, कल मुझे कॉल आया दोस्तों, वही कह रहा है कि सर आप मुझे बता, कश्मीर का ही बंदा है, क्या कि सर मैं आर्मी में मैं ऐसी की तैसी इन सबकी करना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताइए, मुझे सपोर्ट दीजिए, आप किसी से बात करिए, मेरी आर्मी से कनेक्ट बात करवाइए। तो यहाँ पे देश के लिए हर कोई मर मिटना चाहता है। तो अगर ऐसी बात होगी तो एवरीवन विल कंट्रीब्यूट। विलेज डिफेंस कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइव्ड, इसको रिवाइव किया गया, क्रूशियल स्टेप है, इसको और ज्यादा रिवाइव करिए। इससे क्या होगा ना कि जब आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो लोग आपका साथ देंगे। और फिर क्या होगा कि अगर हल्का सा भी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, मतलब मान लीजिए कि कोई निकलता है स्पाई, या कोई जैसे OGW कोई निकलता है, कोई पाकिस्तान की मदद कर रहा है, बगल वाले बता देंगे आर्मी को कि ये भैया है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, इसको मारो पकड़ो। तो एक तरीके से लोगों की मदद लीजिए, इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी, विलेज डिफेंस कमेटी पे ध्यान देना पड़ेगा, चीजें बेटर होंगी। तो ये सारे सवालों के जवाब कि आखिरकार जम्मू में इतने हमले क्यों हो रहे हैं, आई होप समझे होंगे। बाकी आपको कुछ ऐड कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।